अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। 16 जनवरी की रात ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के एक देहात पंजगोर पर जो हमला किया उसका भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान की जानिब से आज दिया गया है। और जो ठिकाने थे दहशत गर्दों के ईरान में, उनको निशाना बनाया गया है। ईरान में पाकिस्तानी फौज की जानिब से आज स्ट्राइक्स की गई हैं और उन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से ये कार्रवाइयां की हैं। सिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है और यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया है। और इस ऑपरेशन का नाम जो है वो मर्गे बरखा रखा गया। ISPR का कहना है कि निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम जमाना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तौर पर तैयार है। अब अमरीका ने ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की है और चीन की जानिब से ईरान और पाकिस्तान को सालसी की पेशकश की गई है। और दफ्तर खारजा की तरफ से इस हवाले से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया वो हम गुज़श्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान ने बड़ी भरपूर कार्रवाई की है और जो 16 जनवरी को पाकिस्तान पर हमला किया गया, वायलेशन की गई, ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बाला ताक रखा गया, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। ये जो पाकिस्तान ने आज अटैक किया है, इसकी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? किस तरह से तैयारी की गई और आने वाले दिनों में मजीद इस तरह का हमला किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो गई है, ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम नोवेयर हमने देखा कि एक वहां से ईरान ने हमारी जो सोवरेनिटी थी उसको ब्रीच किया और ब्रीच करके स्ट्राइक किया इन पंजगूर के एरिया में और 2 बच्चियां वहां पे शहीद हुई। दिस वाज नेवर एक्सपेक्टेड कि ऐसा होगा, सिंस सोवरेनिटी हमारी ब्रीच हुई थी और एक सीरियस वायलेशन थी और दे टू फ्रॉम ईरान और पाकिस्तान की। देखिए, हिस्ट्री हमारी रही है कि हमने पीछे जब आप इफ यू रिकॉल की जब सलाला वाला इंसिडेंट हुआ था तो पाकिस्तान स्टॉप दी नेटो सप्लाईज जो तोरखाम से गुजरती थी या चमन से गुजरती थी। तो मैं खुद उस वक्त आई वाज पोस्टेड एट चमन, तो मुझे याद है 6 महीने तक नेटो सप्लाईज को बंद रखा और वो घुटनों पे आ गए थे कि फाइनली देन दे वर अलाउड। और फिर इंडिया ने जब कोशिश की और पुलवामा के बाद बालाकोट पे हमने 27 फरवरी को डे नाइट में इंडिया के अंदर जाके उनके 2 जहाज गिराए। एक तो हमारे जहाज आजाद कश्मीर में गिरा और एक इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में गिरा। सो हमने अपनी कैपेबिलिटी तो डिमॉन्स्ट्रेट की थी, लेकिन ईरान ने ऐसा किया। लेकिन इसके बावजूद ये था कि हमने डिप्लोमेसी को मौका दिया कि एक डिप्लोमेटिकली इसको एड्रेस किया जाए। बट डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद जो वहां से बयानात आए या उनके खास तौर पे उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी, वो मगर एक किस्म की उन्होंने ये कहा कि जी हम अपने सालमियत और खुद मुख्तारी पे कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आपने तो हमारे इलाके पे हमला किया है, तो पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी पे किसी हद तक जा सकता है। सो फिर सेकेंडली, पाकिस्तान ने ऑलरेडी ईरानियन अथॉरिटीज के साथ वो डेटा और वो डोजियर्स शेयर किए थे बलोच टेररिस्ट जो ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम ईरानियन सिस्तान और बलोचिस्तान से करते हैं। तो वो डेटा भी अवेलेबल था और उनको कहा था इनको यहाँ पे आप क्रैक डाउन करें, और वो भी अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर रहे थे, वो इसको इग्नोर कर रहे थे। तो जो आज सुबह हमने स्ट्राइक किए तो प्रिसाइसली हमने उन्हीं टारगेट्स पे हाई टावर्स पे किए, और जिसमें देखें कि जो 7 बंदे मारे गए वो हाई वैल्यू टारगेट्स थे। कोई सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, कोई ईरानी एसेट्स को इसमें से नुकसान नहीं पहुंचा है। तो हम लोग अपने प्रोफेशनल बेसिस पे हमने प्रिसाइज उनको टारगेट पे हिट किया है और मैसेज दिया है कि कोई भी गलत फहमी में न रहे। हम जब अमेरिका को टेक ऑन कर सकते हैं, हम इंडिया को टेक ऑन कर सकते हैं, तो बाकी के कोई हैसियत हमारे फिर सामने नहीं होती है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी यही कोशिश है कि हमारे और ईरान के दरमियान हालात बेहतर हों, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, हम मिल के जो इश्यूज है उनको एड्रेस करें।
ठीक है ब्रिगेडियर साहब, सवाल अब यहाँ पर तो ये पैदा होता है कि 16 जनवरी को जो ईरान ने किया उसकी तो मजम्मत दुनिया भर की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तान ने तो जाहिर है फिर उसको रिस्पॉन्ड करना था, लाजमी था, बहुत ज़रूरी था। लेकिन आने वाला जो महीना है वो कैसा हो सकता है, आने वाला वक्त, अब ये सिलसिला जारी रहेगा या मामलात जो हैं किसी हद तक सुलझने की तरफ जा रहे हैं? नहीं जी, देखिए बॉल इस चीज क्लियर है। देखिए ईरान के लिए ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, उनको इंटरनल प्रेशर्स है, एक्सटर्नल प्रेशर्स है, गजा की सिचुएशन है, रेड सी की डेवलपमेंट है, तो वहां पे ऑलरेडी आइसोलेशन में है, सैंक्शंस वहां पे लगे हुए हैं। तो मैं ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता एनी फर्दर एस्केलेशन। तो मेरे ख्याल में जो ऐसा होगा तो ईरान का अपना नुकसान होगा, लेकिन आई थिंक कि बेटर सेंस विल प्रिवेल, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि देखें कि जो उन्होंने करके जो एक ब्लंडर किया है, दिस इज ए ब्लंडर हमें कह सकता हूं, जब उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की और मिसाइल फायर किया, तो मेरे ख्याल में जो जिस तरह इसराइल की मिथ थी जो वो समझते थे एक इनविंसिबल पावर है, वो तो हमास ने तोड़ दिया था। और ईरान एक रीजनल पावर यकीनन वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में था, लेकिन इस आप जो हमारे जो स्ट्राइक्स जो हुई हैं उसके बाद से वो भी जो दैट हैज आल्सो बीन शेटर्ड, क्योंकि ईरान इराक जंग के बाद पहली दफा है कि ईरानियन सॉइल पे स्ट्राइक्स हुई हैं। तो मेरे ख्याल में ईरान इसको सीरियसली लेगा। और पाकिस्तान ने ऑलरेडी उसमें जो आज ISPR की प्रेस रिलीज है उसमें भी यही कहा गया है कि हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, और हम जो बॉर्डर्स के इश्यूज हैं, टेररिज्म है, जो इश्यूज है, हम मिलकर उसको एड्रेस करना चाहते हैं। ठीक है सर, पाकिस्तान की जानिब से जो हाइड आउट्स थे BLA और BLF के, उनको टारगेट किया गया है, तो इस हवाले से, इस टारगेट के हवाले से क्या डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे सर? देखें जी, ये तो पहले एक तो आपको ये पहले याद हो कि एक ब्रास ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 2018 में, और ये रा ने बनवाई थी और ये अफगानिस्तान में बनी थी। दिस इज बलोच राजी अजोई संगठ। एक इट वाज बेसिकली गैदरिंग ऑफ बलोच मिलिटेंट्स थे, और इनका मकसद था कि जॉइंट और ये एक्टिविटीज अगेंस्ट पाकिस्तान इनसे करवाना चाहते थे। एंड सब्सिक्वेंटली इसमें से कुछ लोग शिफ्ट होकर ईरान आ गए थे, और ईरान के बॉर्डर एरियाज में, स्पेशली जो सिस्तान बलूचिस्तान के एरिया था, यहाँ से वो बेसिकली ऑपरेट करते थे और क्लोजर टू द बॉर्डर। और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, और हम गाहे बगाहे इनको हम विद ईरानियन अथॉरिटीज के साथ हम शेयर करते रहे हैं। हमने उनको डोजियर्स भी दिए हैं 2019 में, उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी डिटेल्स इनके साथ शेयर की थी, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इनके साथ शेयर करती रही कि यहाँ से कर रहे हैं। और पीछे जितने वाकयात हुए, देखें जहां जहां से हुए, तो वो भी हमने डिटेल शेयर की हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल देखें कि जो पसनी अभी रिसेंटली जो पसनी में जो अटैक्स हुए हैं, वो भी लोग भी ईरान से आए थे। कोस्टल हाईवे में पीछे जो हमले हुए थे वो भी ईरान से आए थे, जो BLA ने क्लेम किया है सारे। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा FC कैंप पंजगुर और FC कैंप नौशकी में हमला हुआ, BLA ने क्लेम किया, वहां भी बेस ऑफ ऑपरेशन वो ईरान से आए थे। और इसके अलावा केच और तुर्बत में बहुत सारे वाकयात हुए, उसमें भी यही लोग शामिल थे, वहां से आए थे। और इसमें जो फॉर्मर बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस है नूर मोहम्मद मस्कनजई को असैसिनेट किया गया था खारान में, तो वो भी जो बंदा इन्वॉल्व था वो भी ईरान से डायरेक्शंस लेके वहां से ये कर रहा था। तो पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी, इंफॉर्मेशन के पास शेयर की। तो जब हमने एक्चुअल टारगेट को हिट किया है, देखें कि इसमें प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान आर्मी की वहां से पता चलती है। हमने प्रिसाइसली उन हाइड आउट्स जो ऑलरेडी हमने पहले इनको बताया हुआ था, उन्हीं को टारगेट किया है। और जो बंदे जो वहां पे टेररिस्ट मारे गए हैं, 7 हैं, वो हाई वैल्यू टारगेट्स थे। और हमारे इन स्ट्राइक्स में, जिसमें देखें हमने रॉकेट्स भी यूज किए, हमने ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, और इसके अलावा लाइटरिंग जो म्यूनिशन है वो भी यूज किया था, लेकिन कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं हुई है और कोई ईरानियन एसेट्स को डैमेज नहीं किया है। तो सो प्रिसाइसली क्लीन हिट ये वहां पे थी। ठीक है, अब सर ईरान की जानिब से जो हुआ, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। चीन इस वक्त बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है और सालसी की पेशकश उसने की है दोनों ममालिक को। अमेरिका भी खुलकर मैदान में आ चुका है और ईरानी हमले की मजम्मत की जा रही है, और भी बहुत से ममालिक ने ईरान के इस इक़दाम की मजम्मत की है।
अब ये सालिसी की तरफ बढ़ने में कितना वक्त ले सकते हैं दोनों ममालिक, या ये सोचना अभी कबल अज वक्त है जो सूरत हाल है? नहीं, देखें जी, पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी कहा है कि हम बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। और हम जिस तरीके से प्रेस ISPR के प्रेस रिलीज में, फॉरेन ऑफिस के ब्रीफिंग में भी ये शामिल था कि हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, मसाइल का हम मिलकर बैठ के हम हल चाहते हैं। तो मेरा ख्याल में बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान। एक तो वो आगे बढ़े और आके ये बातचीत करें, उसमें तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। सेकंड, चाइना जो है हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, और हम वेलकम करते हैं चाइनीज एफर्ट जो भी होगी फॉर द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। और इसके अलावा हो सकता है इसमें टर्की का भी एक रोल हो सकता है पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए, इसमें कतर का भी एक रोल हो सकता है। तो पाकिस्तान यकीनन वेलकम करेगा। पाकिस्तान खुद चाहता है कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स है ईरान के साथ है या अफगानिस्तान के साथ है वो पीसफुल रहे और सेफ रहे। और हमारी जो ओनली रिक्वेस्ट है विद दीज फ्रॉम दीज कंट्रीज की अपने जो उनकी सरजमीन है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज ना होने दें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक मुख्तसर से ब्रेक का। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने जो ईरान को रिस्पांस दिया है उस पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। अमेरिका का स्टेटमेंट इस हवाले से बड़ा अहम और क्रूशल वक्त पर आया है कि इस खित्ते में ईरान दहशत गर्दी को स्पॉन्सर करता है, और ईरान ने ये जो एक्टिविटी की है 16 जनवरी की, ये हमारी बात की अमेरिकन स्टेटमेंट की जो है तस्दीक करता है। दूसरी जानिब सवाल ये पैदा होता है कि मजम्मतें तो की जा रही हैं, रिस्पॉन्ड भी किया गया पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन चूँकि हमसाया ममालिक है में उस फहरिस्त में शामिल है ईरान पाकिस्तान की, और अफ़गानिस्तान के साथ भी हमने देखा कि जब से तालिबान की हुकूमत वजूद में आई है अफ़गानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात स्टेक पर है। और ईरान के साथ अगर ताल्लुकात मज़ीद बिगाड़ का शिकार रहते हैं तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा पाकिस्तान के किसी और दुश्मन हमसाये को हो सकता है। यकीनी तौर पर भारत का मैं यहाँ पर इशारा दे रहा हूँ। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, सर, ईरान के साथ भी अगर कशीदगी होती है तो इस खित्ते में किस मुल्क का इससे फ़ायदा होगा? और इस खित्ते में जिस तरह से अमेरिका की स्टेटमेंट है, अमन के लिए अफ़गानिस्तान पर भी सवालात है, ईरान पर भी हैं। क्या पाकिस्तान की अब पॉलिसी होनी चाहिए? आप डिफेंस एनालिस्ट कैसे देखते हैं? जी हाँ, देखें कि एक तो ताल्लुकात जो है बराबरी की सतह पे होना चाहिए। हम किसी को खुश कराने के लिए या तो उनके मरूब होके या उनके अंडर कमान हम रह नहीं सकते हैं। और ये देखें कि बराबरी की सतह पर ठीक है, बातचीत होगी तो उसके लिए हम तैयार हैं। अफगानिस्तान के साथ भी देखें, बड़े सिंपल सी बात हम अफगानिस्तान ईरान के साथ भी करते हैं कि आपके जो सरजमीन है वो दहशतगर्द इस्तेमाल न करें। वो सिंपल एक रिक्वायरमेंट है। अब फ्यूचर के लिए देखें कि पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहा है इस बातचीत के लिए। और ईरान के देखें कि बहुत सरप्राइजिंग जो चीज है जो आप ने देखा होगा कि जब ये हमला हुआ है तो उस वक्त देखें कि 15 मिनट पहले, हमले से पहले, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी मुलाकात हो रही थी प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक से डेवोस में जी। और एक दिन पहले उनके स्पेशल एनवाई ऑन अफगानिस्तान वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलने इस्लामाबाद में थे। उसी दिन पाकिस्तान नेवी और ईरानियन नेवी की एक्सरसाइज हो रही थी अरेबियन सी में। पाकिस्तान का एक ट्रेड डेलीगेशन चाबहार में बैठा हुआ था। सो इन एक्टिविटीज के होते हुए एक स्ट्राइक करना, तो क्वेश्चन तो बनता है क्यों हुआ? तो इसका यह मतलब है कि देयर इज अ डिवीजन विद इन ईरानियन अथॉरिटीज में कि जो बेसिक डिसीजन मेकिंग है वो पासदार ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ईरानियन इंटेलिजेंस के साथ इनके पास से ये डिसीजन लेते हैं एंड द फाइनल अप्रूवल दे गेट फ्रॉम द रहबर जो इनका है। जबकि इस मौके पे जो प्रेसिडेंट और उसकी जो कैबिनेट थी वो टोटली लूप में थे ही नहीं। तो आप ये देखिए, इस तरह कंफ्यूजिंग किस्म की सिचुएशन ईरान के अंदर थी। और जो बहुत सारे हम बज़ाहिर तो खैर बहुत सारे वजूहात है जिसकी वजह से आगे जो हुआ,
लेकिन ये है पाकिस्तान स्टिल चाहता है, क्योंकि ईरान की आइसोलेशन पहले से है, और जैसे कि आपने देखा ठीक। है सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, जिस तरह से रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह आपने कोट किया है कि मैथ्यू मिलर ने भी कहा कि यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटी जनरेट हो रही है, उनके प्रॉक्सीज जो हैं वो टेररिज्म कर रहे हैं, हouthis को उन्होंने दोबारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। तो ईरान के लिए बहुत मसाइल हैं, और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो हमेशा ईरान की मदद को पहुंचा सैंक्शंस के दौरान, और दूसरे जब मसाइल भी आए तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम्स में ईरान की मदद की। और एट द सेम टाइम हम ये भी समझते हैं कि ईरान ने 1979 से पहले हमेशा पाकिस्तान की खुल के मदद की। ईरान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया। 65-71 वार में हमारे साथ खड़ा रहा है, लेकिन 79 के बाद हमारी सिचुएशन में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, तो हमारे रिलेशन डेलिकेट रहे, लेकिन फिर भी चलते रहे, अनईजी सी थी। लेकिन जब ये अचानक हुआ तो इससे सिचुएशन में यकसर तब्दीली आई है। बट स्टिल हम होपफुल हैं कि जी ताल्लुकात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा अपना कंसर्न पाकिस्तान का टेररिज्म है, ईरान का भी है, अफगानिस्तान का भी है, तो हम सब मिल के बैठ के ये कर सकते हैं। एज फार एज देखे ईरानियन बॉर्डर इज ठीक। कंसर्न, 909 किलोमीटर के इस बॉर्डर में जो जॉइंट मैकेनिज्म ऑलरेडी है, एक 2013 में बना था, 2018 में बना था, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली ईरान ने इसको यूज नहीं किया, डिप्लोमेटिक चैनल्स को यूज नहीं किया, मिलिट्री चैनल्स को यूज नहीं किया, इंटेलिजेंस चैनल्स को यूज नहीं किया, और इससे ये हुआ कि एक एम्बेरसमेंट हुई, एक ब्लंडर ईरान से हुआ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस ब्लंडर के बाद ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती रही वो भी ऐसा लगता है कि खुद उसमें इतनी कॉन्ट्राडिक्शन थी। एक उनका चैनल कुछ और रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा चैनल कुछ और रिपोर्ट कर रहा है। ये स्टेटमेंट आया ऑफिशियल्स की जानिब से कि यहाँ पर इसराइली ठिकाने मौजूद थे, हमने उनको टारगेट किया। फिर कहा कि जो थाने में मुलव्वस थे दहशतगर्द, जो थाने पर अटैक हुआ ईरान में गुज़श्ता माह, उसमें ये दहशतगर्द मुलव्वस थे, उनके हाइड आउट्स थे। और फिर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आते रहे। सर ये ऐसा नहीं आपको लगता कि इसराइल में या गजा में जो इसराइली बर्बरियत जारी है उस पर सेफ प्ले करने के लिए, अपने फेस सेविंग रखने के लिए ईरान की जानिब से ये अपनी आवाम को तासुर दिया गया कि हम फलस्तीनियों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हालांकि अमली तौर पर वो नाकाम रहे हैं मुकम्मल? चला, ये इसका मैं भी आपको बताता हूँ कि क्यों जी। ऐसा आखिर उन्होंने किया। देखिए, ईरान के ऊपर दो किस्म के प्रेशर इस वक्त हैं। एक है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर में ये है कि देखें कि जी उनका कासिम सुलेमानी नंबर 2 रैंकिंग में था, वो उनकी किलिंग होती है इराक में। और इसके अलावा मोहसिन फखरी ज़ादा टॉप मोस्ट ईरानियन साइंटिस्ट तेहरान के आउटस्कर्ट्स में मारा जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ईरानी साइंटिस्ट भी मारे जाते हैं। और इसके बाद देखें कि रिसेंटली हमने देखा कि वुमेन प्रोटेस्ट हुआ, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको एक बड़ा एक इश्यू बना लिया था। तो लोगों की तवक्को थी कि ये हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारे जो पासादारान है या इंटेलिजेंस वाले हैं, वो फेल हो रहे हैं, वो ब्रीच, हमारी सिक्योरिटी में ब्रीच हो रही है। तो एक वो प्रेशर था। सेकंड, एक्सटर्नल प्रेशर देखें कि इसराइल का प्रेशर है, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर है, फिर अरब कोalition जो है, आल्दो ताल्लुका चले एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन प्रेशर तो उधर से है। तो ये सारे बहुत सारे प्रेशर थे। तो देयरफॉर दे वांटेड कि वो कुछ करके दिखाएं कि अपने पब्लिक को, डोमेस्टिक ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए। दैट्स वाई इनिशियली उन्होंने कहा वीक स्टेट्स पे स्ट्राइक करते हैं। इराक में स्ट्राइक किया, और कुर्दिस्तान का जो उनका कैपिटल था अरबिल, वहां पे किया, और कहा, क्लेम किया यहाँ पे मोसाद का हेडक्वार्टर था। और इसके बाद सेकंड स्ट्राइक उन्होंने कहा सीरिया में, और सीरिया में उन्होंने कहा यहाँ पे आईएस का हेडक्वार्टर था। अब देखें कि जो किरमान के जो जहाँ पे कासिम सुलेमानी की जहाँ पे कब्र थी, वहां पे जो सुसाइड हुआ था, वो क्लेम किया था आईएस के वालों ने जो अफगानिस्तान में है, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक किया आईएस वालों के उस पे। तो ये एक किस्म का वो मैसेज पब्लिक को बताना चाहते थे कि भाई देखें कि हमने ये स्ट्राइक किया, और पाकिस्तान में इसलिए किया कि सिंस उन्होंने कहा वहां पे कर दे तो पाकिस्तान में भी कर देते, तो कोई जवाब इधर से नहीं आएगा। नोइंग फुली वेल कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ना सोमालिया है,
न पाकिस्तान लीबिया है, न सीरिया है, न इराक है। पाकिस्तान देखिए छठी बड़ी फौज है, एक न्यूक्लियर पावर है और एक बहुत मिसाइल्स है जो 60 किलोमीटर से लेके 2800 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल रखता है। तो और देखें इंडिया 10 दफा सोचता है कि कोई एक्शन लेने से कि पाकिस्तान से क्या जवाब आएगा। तो ये वो चीजें थी जिनको अंडर एस्टिमेट किया ईरान ने और स्ट्राइक करने की उन्होंने इसलिए कोशिश की फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन। उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उसको और डाइड ऑन ताकि वो हो जाए जो इन पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था। लेकिन इससे एक चीज जो ड्रा हो सकती है कि गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है जो प्रेसिडेंट के पास है और उसके कैबिनेट के पास पावर्स आर विद पासदरान इस्लाम है या इंटेलिजेंस के पास है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रहबर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब का, आप इस पर एनालिसिस सुन रहे प्रोग्राम में। एक बात तो तय हो चुकी है और बहुत वाजह है कि ईरान ने मिस कैलकुलेट किया है पाकिस्तान की मिलिट्री माइट को, और वो ये तवक्को शायद कर रहे थे कि इराक, शाम या किसी और मुल्क की तरह शायद पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस ना आए, या पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात इस वक्त इंतहाई पेचीदगी की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, या इंटरनल जितने मामलात बिगाड़ का शिकार हैं, शायद पाकिस्तान खामोशी इख्तियार करेगा और हमें अपने लोगों में, अवाम में या इंटरनेशनली हमें एक फेस सेविंग भी मिल जाएगी। लेकिन आज का ये जो इक़दाम है इसने बहुत सी चीज़ों को और दुनिया की बहुत सी गलत फहमियों को वाज़ेह कर दिया है। और शायद अब जिस तरह से चीन ने पेशकश की है कि अब सालिसी की तरफ दोनों ममालिक को बढ़ना चाहिए, तो ईरान अगर पहल करता है तो यकीनी तौर पर हम अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। और पाकिस्तान हमेशा खैर सगाली के तहत बहुत से इक़दाम उठाता है, और इस मरतबा भी अब जो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया, इसके बाद भी पाकिस्तान की जानिब से खैर सगाली के लिए अगर ईरान की तरफ से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब अभी फरमा रहे थे कि अगर ईरान पहल करता है तो हमें इसमें कोई मजाक नहीं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रुखसान मीर को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।